हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू RRPPC यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे बिडिंग स्ट्रेटजीज। तो देखिए, जब भी हम कोई कैंपेन सेटअप करते हैं हम उसमें एक बजट देते हैं कि हमारा एवरेज डेली बजट कितना होगा, और उसके बाद हमें दूसरा हमारा जो काम होता है वो होता है कि उस बजट को हमें कैसे यूज़ करना है। तो उस बजट को कैसे यूज़ करना है, उस प्रोसेस को हम बिडिंग बोलते हैं। तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। बिडिंग स्ट्रेटजीज कितने टाइप की होती हैं, कैसे काम करती हैं, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे बिडिंग स्ट्रेटजीज कितने टाइप की होती है। उसके बाद हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल सीखेंगे कि बिडिंग स्ट्रेटजीज में कैसे कैसे काम होता है। तो दोस्तों, जो गूगल सर्च एड बिडिंग स्ट्रेटजीज है वो दो टाइप से होती हैं। एक मैनुअल बिड स्ट्रेटजीज, एक ऑटोमेटिक होती है। मैनुअल बिडिंग में हम गूगल को बताते हैं कि अपने बजट को हम जो हमने डेली एवरेज बजट सेट किया है उसको हम कैसे स्पेंड करना चाहेंगे। तो इसमें जो CPC होती है, कॉस्ट पर क्लिक, वो मैनुअली डिसाइड करनी होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। जो दूसरी स्ट्रेटजी होती है, जो दूसरी बिडिंग होती है वो है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक बिडिंग में क्या होता है कि जो भी हमारी बिडिंग स्ट्रेटजी होती है, जो भी हमें बजट अलॉट किया है, तो उसमें जो CPC डिसाइड होती है वो ऑटोमेटिकली गूगल डिसाइड करता है। जब हम ऑटोमेटेड बिडिंग की बात करें तो उसमें डिफरेंट डिफरेट बिडिंग स्ट्रेटजीज जो है वो आ जाती हैं, वो सभी ऑटोमेटिक गूगल डिसाइड करता है। जैसे मैक्सिमाइज क्लिक है, मैक्सिमाइज कन्वर्जन है, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू है, टारगेट इंप्रेशन शेयर है। इन सभी के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये बिडिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं और कैसे काम करती हैं। आज की वीडियो में अभी हम बात करें मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं हमारे गूगल एड्स अकाउंट के इंटरफेस के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो बिडिंग है वो कैसे डिसाइड करी जाती है और कैसे उसको अप्लाई करते हैं। अभी हम स्टार्टिंग से एक नई कैंपेन जल्दी जल्दी में बनाएंगे, क्योंकि हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं कि कैंपेन कैसे बनाते हैं। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। तो आइए एक नई कैंपेन बनाते हैं और उसमें सीखेंगे कि बिडिंग कैसे अप्लाई करी जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे, एक नई कैंपेन बनाएंगे। न्यू कैंपेन पर हमने क्लिक किया। उसके बाद हमने क्रिएट ए कैंपेन विदाउट ए गोल गाइडेंस सेलेक्ट किया। उसके बाद हमने यहाँ पर सर्च कैंपेन सेलेक्ट किया। सर्च कैंपेन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमने कंटिन्यू पर क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर कैंपेन नाम दिया। कैंपेन नेम देने के बाद यहाँ पर आज कुछ भी नाम अपने हिसाब से दे सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर कंटिन्यू किया। ये सब कुछ हम डिस्कस पहले कर चुके हैं, तो ये वीडियो आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर जाकर। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये ऑप्शन हम आज डिस्कस करेंगे बिडिंग के बारे में। तो बिडिंग यहाँ पर देखिए, दो ऑप्शन है, एक बिडिंग है, एक बजट है। बजट होता है एवरेज डेली बजट, जो हम गूगल को बताते हैं कि हम ऑन द डेली बेसिस हम इतना स्पेंड करेंगे, वो चाहे 100 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, कितना भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो बजट हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, गूगल हमसे पूछता है कि ठीक है, आपने बजट तो दे दिया, बट आप इसको स्पेंड कैसे करना चाहोगे। मतलब कि आपका जो CPC लगेगा, कॉस्ट पर क्लिक, जो एक क्लिक का पैसा कटेगा, वो आप कैसे डिसाइड करोगे कि वो पैसा कैसे कटेगा। तो वो प्रोसेस है, उसी को हम बिडिंग कहते हैं। तो जब भी हम नई कैंपेन बनाते हैं तो हमें यही ऑप्शन मिलता है। जैसे यहाँ पर देखिए, व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन। तो यहाँ पर ये बिडिंग के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिकमेंडेड ऑप्शन है जो गूगल की तरफ से, वो आते हैं कन्वर्जन और कन्वर्जन वैल्यू। ये ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजीज है जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना, मैक्सिमाइज क्लिक, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू और टारगेट इंप्रेशन शेयर, ये फुली ऑटोमेटिक है, ये गूगल डिसाइड करता है। बस हम गूगल को ये बताते हैं कि हमें मैक्सिमाइज क्लिक चाहिए या मैक्सिमाइज कन्वर्जन चाहिए या मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू चाहिए। तो ये कुछ बताने के बाद गूगल CPC अपने आप डिसाइड करता है। ठीक है, तो हम फिर से अपने अकाउंट पर चलते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, यहाँ पर ये कुछ रिकमेंडेड है गूगल की तरफ से जब हम नई कैंपेन बनाते हैं, कन्वर्जन और कन्वर्जन वैल्यू। दूसरी जो नॉन रिकमेंडेड है, मतलब ये हम अपने बिहाफ से, अपने जो एक्सपर्टीज के बेस पर हम इसको डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर है क्लिक और इंप्रेशन शेयर। क्लिक का मतलब है यहाँ पर हमें क्लिक चाहिए और यहाँ पर इंप्रेशन शेयर। तो ये सारी जो है ये ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटजीज हैं। तो अभी के लिए हम यहाँ डिसाइड करते हैं, जैसे क्लिक्स। हमने क्लिक क्यों डिसाइड किया, क्योंकि अभी हमने कोई कन्वर्जन पहले से डिफाइन नहीं कर रखी, हमारा नया अकाउंट है, पीछे हमारे पास कोई डेटा नहीं है, तो हम गूगल को नहीं बता सकते कि हमारे लिए कन्वर्जन क्या है, और गूगल नहीं समझ पाएगा कि जो कन्वर्जन, वो मैक्सिमम कन्वर्जन यहाँ पर हम डिसाइड कर भी लें तो वो कन्वर्जन किसको डिफाइन करेगा। तो इसलिए हम यहाँ सबसे पहले जो ऑटोमेटेड है वो अभी के लिए क्लिक डिसाइड करते हैं। ठीक है,
यहाँ पर देखिए गूगल एक ये ऑटोमेटेड में हम डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप डिसाइड भी कर सकते हैं कि क्लिक, गूगल बोलता है कि ठीक है आपने मैक्सिमम जो क्लिक है वो तो डिसाइड कर लिया, आपने मुझे बता दिया कि मुझे क्लिक चाहिए, बट आप यहाँ पर गूगल हमें एक और ऑप्शन देता है कि आप एक क्लिक का मैक्सिमम कितना स्पेंड कर सकते हो, उसकी लिमिट हमें देता है कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा कितना स्पेंड करते हो। यहाँ पर जो रेडियो बटन है उसको चेक करके यहाँ पर आप मैक्सिमम जैसे दे सकते हो कि ठीक है भाई मैं एक क्लिक के 10 रुपए यहाँ पर स्पेंड कर सकता हूँ। यहाँ पर आप जो है 10 यहाँ पर फिल करेंगे। अब देखिए दोस्तों ये सारी है, ये यहाँ पर ये सारी ऑटोमेटिक है, बट हमने यहाँ पर देखा था कि मैनुअल बिड स्ट्रेटजी है और ऑटोमेटिक है। तो ऑटोमेटिक तो हमें अभी यहाँ पर मिल गई, लेकिन मैनुअल कहाँ है? तो हमें एक कंप्लीट बिडिंग स्ट्रेटजी देखने के लिए फिर से हम अपने अकाउंट पर चलते हैं और यहाँ पर देखिए जब भी हम नई कैंपेन बनाते हैं तो हमें सिर्फ ये बिडिंग स्ट्रेटजी यहाँ पर दिखाई देती है। तो गूगल ने यहाँ मेंशन किया हुआ है अल्टरनेटिव बिड स्ट्रेटजीज लाइक पोर्टफोलियोज आर अवेलेबल इन सेटिंग आफ्टर यू क्रिएट योर कैंपेन। तो एक बार तो हमें अपनी कैंपेन क्रिएट करनी है, कैंपेन क्रिएट करने के बाद हम दोबारा से फिर कैंपेन की सेटिंग में जाएंगे तो वहां हमको जो कंप्लीट बिडिंग स्ट्रेटजी है वो देखने को मिलेंगी। यहाँ पर गूगल ने साफ साफ बोला है। तो ये सारा आपको समझ आ गया होगा, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब कैंपेन हमने क्रिएट करके देखी थी। जब हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये सारी सेटिंग्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी के लिए हम यहाँ पर इस कैंपेन को पॉज करते हैं, हम अपनी जो पहले से हमने कैंपेन बना रखी है उसकी सेटिंग में चलते हैं ताकि हम जल्दी जल्दी में उसको समझ सकें, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा यदि हम फिर से एक नई कैंपेन कंप्लीट लास्ट तक क्रिएट करेंगे। तो ये हम पहले से ही क्रिएट कर चुके हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं कि एक कैंपेन कैसे क्रिएट करनी है। तो दोस्तों अब हम फिर से अपनी जो कैंपेन्स है वहां पर आ गए हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने पहले से एक कैंपेन बना के रखी है। जब आप एक नई कैंपेन बनाओगे तो वो कैंपेन कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पर इस इंटरफेस पे आना है, अपनी कैंपेन के ऊपर, कैंपेन के ऊपर यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर आप सेटिंग में जाओगे तो ये सारी कैंपेन की सेटिंग आ गई। अब यहाँ पर आपको देखना है कि बिडिंग की सेटिंग कहाँ है, तो बिडिंग की सेटिंग यहाँ पर है। तो जब आप इसको यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने जो कैंपेन नई बनाई थी तब यहाँ पर ये ऑप्शन सेलेक्ट किया था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए चेंज बिड स्ट्रेटजी, यहाँ पर सभी जो बिड स्ट्रेटजी है वो मिलेंगी। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए ये हमने जो स्टार्टिंग में कैंपेन बनाई थी ये मिली थी हमने सारी बिड स्ट्रेटजी। जो अब हमें जो बाकी की बिड स्ट्रेटजी देखनी है वो यहाँ पर देखेंगे, सेलेक्ट अ बिड स्ट्रेटजी डायरेक्टली, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जब आप यहाँ पर फिर से देखोगे तो ये सारी बिड स्ट्रेटजी यहाँ पर आ गई है दोस्तों। ये देखिए मैक्सिमाइज क्लिक, मैक्सिमाइज कन्वर्जन, कन्वर्जन वैल्यू और टारगेट इंप्रेशन शेयर, ठीक है। उसके बाद ये देखिए दूसरी है मैनुअल बिड स्ट्रेटजीज। तो ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपको एक आइडिया आ गया होगा कि ऑटोमेटेड वर्सेस मैनुअल क्या होता है, ठीक है। तो अब हम जैसे मैनुअल की बात करें तो यहाँ पर हम मैनुअल बिड स्ट्रेटजी ये सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद जब हम यहाँ पर सेव करेंगे तो दोस्तों ये हमने यहाँ पर सेव कर दी। अब देखिए एक ऑप्शन हमने यहाँ पर दिखा था कि हेल्प इंक्रीज कन्वर्जन विद एनहेंस्ड सीपीसी। जब हम इसको चेक करेंगे तो गूगल क्या करता है कि यहाँ पर हमें ऑप्शन देता है कि जो आपकी बिड स्ट्रेटजी है मैं उसको कैसे ऑप्टिमाइज करूँ, ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन या ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन वैल्यू। जो आपकी बिड स्ट्रेटजी है, बिडिंग है, उसको या तो मैं कन्वर्जन के लिए ऑप्टिमाइज करूँ या फिर कन्वर्जन वैल्यू कि एक जो कन्वर्जन है उसकी कितनी वैल्यू है, उसके हिसाब से जो टोटल वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको वैल्यू दूँ उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज करूँ। एनहेंस सीपीसी में गूगल आपकी जो मैनुअल सीपीसी आप डिसाइड करोगे 5 रुपए 10 रुपए या कुछ भी, उसको एनहेंस कर देगा। कब करेगा, जब उसको लगेगा कि एक स्पेसिफिक क्लिक के ऊपर कन्वर्जन आ सकती है तो वो जो मैनुअल सीपीसी है उसको इंक्रीज कर देगा। और जिन भी कीवर्ड्स के ऊपर आपकी जो कन्वर्जन आने के चांसेस कम है उन पे वो आपकी जो बिडिंग है, जो सीपीसी है, वो जो मैनुअल सीपीसी आपने डिसाइड की थी वो कम कर देगा। आप यहाँ भी इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये सारा बताया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपको मैनुअल सीपीसी डिसाइड करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मान लो अभी के लिए हम सेव कर देते हैं। तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पर क्या किया, जो मैनुअल सीपीसी है वो हमने डिसाइड की। जो मैनुअल बिड स्ट्रेटजी है वो एड ग्रुप लेवल के ऊपर या फिर कीवर्ड लेवल के ऊपर अप्लाई होती है, अभी देखते हैं। तो चलिए हम एड ग्रुप लेवल के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर हम एड ग्रुप्स पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमने अभी के लिए यहाँ पर एक एड ग्रुप बनाया है, तो हम इस एड ग्रुप के ऊपर आ गए हैं। इस एड ग्रुप के अंदर जितने भी कीवर्ड हैं उन सभी की जो मैनुअल सीपीसी हमने डिसाइड की है 10 रुपए, वो सभी कीवर्ड की मैनुअल सीपीसी 10 रुपए सेलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एड ग्रुप लेवल पे हमने अप्लाई की थी वो कीवर्ड लेवल पे सभी की जो मैनुअल सीपीसी है वो डिसाइड हो गई है। अभी मैंने आपको बताया था
कि जो मैनुअल सीपीसी होती है वो कीवर्ड लेवल पे भी डिसाइड होती है, हम कीवर्ड लेवल पर भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। मान लो कि ये एक स्पेसिफिक कीवर्ड है, आपका भी बिजनेस का ऐसा कोई कीवर्ड जिस पर आपको लगता है कि इसकी जो सीपीसी है वो 10 से 12 रुपए होनी चाहिए, इस पर ज़्यादा कन्वर्जन आने के चांसेस हैं। तो आप यहाँ से एडिट करके इसको कीवर्ड लेवल पर भी एक एक कीवर्ड की अलग से जो सीपीसी है वो डिसाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 12 रुपए डिसाइड किया और यहाँ पर सेव कर दिया। उसके बाद जो दूसरा कीवर्ड है इसकी हमने लगा कि इसके ऊपर कोई कन्वर्जन नहीं आ सकती, तो हम क्या करेंगे, इसकी जो मैनुअल सीपीसी है वो हमने 3 रुपए कर दी। तो दोस्तों मैनुअल सीपीसी में हमें ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल मिलता है बिडिंग के ऊपर। हम डिसाइड कर सकते हैं कि किस एड ग्रुप पर हमें कितनी जो सीपीसी है वो देनी है, हम खुद से डिसाइड कर सकते हैं, इसमें गूगल कुछ भी कंट्रोल नहीं करेगा। और दूसरा हम डिसाइड कर सकते हैं कीवर्ड के लेवल के ऊपर भी कि हर एड ग्रुप के जो अंदर कीवर्ड हैं उनकी अलग अलग से हम सीपीसी डिसाइड कर सकते हैं। तो ये सारा काम हम मैनुअली करते हैं, अपने आप से करते हैं, इसलिए इसको हम मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजीज बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बात करें जो ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटजीज हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा अप्लाई करके देखें। तो हम फिर से एक काम करते हैं, हम अपनी कैंपेन के ऊपर जाते हैं और कैंपेन के ऊपर जाने के बाद हम उसकी सेटिंग में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम जैसे ही हम कैंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये अपनी कैंपेन है। कैंपेन के ऊपर क्लिक करने के बाद हम क्या करते हैं कि कैंपेन की सेटिंग में चलते हैं और अब हम देखेंगे कि मैनुअल बिड स्ट्रेटजीज में जो हमें ऑप्शन मिले, जो हमें रूम मिला, जो हमें स्पेस मिला, गूगल ने हमें जो स्पेस दिया कि आप अपनी बिडिंग स्ट्रेटजी अपने आप से चेंज कर सकते हो, वो ऑटोमेटिक में मिलता है या नहीं। तो आइए अब वो देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, बिडिंग में फिर से जाते हैं। तो यहाँ पर हम चेंज बिड स्ट्रेटजीज के ऊपर जाते हैं और यहाँ पर हम अभी बिडिंग स्ट्रेटजी को ऑटोमेटिक कर देते हैं। यहाँ से देखिए हमने पहले मैनुअल बिड स्ट्रेटजी ये हमें सिलेक्ट करी थी, जो मैनुअल सीपीसी है वो वाली। अब हम ऑटोमेटेड बिड स्ट्रेटजीज में कोई भी एक बिड स्ट्रेटजी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अभी के लिए हम मैक्सिमाइज क्लिक सेलेक्ट करते हैं। तो हम गूगल को बोलते हैं कि इतना बजट है हमारा डेली का और हमें इसमें मैक्सिमम क्लिक चाहिए, हमने गूगल को बता दिया। अब सीपीसी कितनी होगी वो गूगल अपने आप से डिसाइड करेगा, जब तक कि हम यहाँ पर एक लिमिट नहीं दे देते। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो हमने एक लिमिट दे दी कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक क्लिक के 10 रुपए ही दे सकता हूँ। तो जैसे ही हम इसको सेव करेंगे, अब हम देखते हैं कि जो ऑप्शंस हमें एड ग्रुप लेवल और कीवर्ड लेवल पर सेलेक्ट करने के लिए मिले थे सीपीसी की, वो अभी हमें मिलते हैं या नहीं। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम एड ग्रुप्स के ऊपर चलते हैं। तो एड ग्रुप्स के ऊपर यहाँ देखिए, पहले हमें यहाँ पर एक जो कॉलम है वो मिल रहा था बिड जो मैनुअल सीपीसी है वो सिलेक्ट करने के लिए, लेकिन अभी हमें यहाँ पर कोई भी ऐसा जो कॉलम है वो नहीं मिला जिससे हम इस एड ग्रुप की जो सीपीसी है वो सिलेक्ट कर सकें। तो अब हम इसके कीवर्ड के ऊपर जाकर भी देखते हैं। अब हम इस एड ग्रुप के कीवर्ड के अंदर आ गए हैं, यहाँ पर सारे कीवर्ड हैं जो हमने यहाँ पर सिलेक्ट किए हुए हैं। तो अब हमें वो कॉलम अभी यहाँ पर भी हमें दिखाई नहीं दिया जो हमने देखा था मैनुअल सीपीसी के टाइम, कि यहाँ पर जो हम मैनुअल सीपीसी डिसाइड कर सकते हैं कि हर कीवर्ड की अलग अलग से। लेकिन जब हमने ऑटोमेटिक बिडिंग सेलेक्ट करी हमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिखा। तो यहाँ पर हमने गूगल को बताया कि हमें मैक्सिमम क्लिक चाहिए, जो अपना बजट दिया है डेली बजट उसके अंदर, लेकिन यहाँ पर जो सीपीसी है वो गूगल डिसाइड करेगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी हमने सीखा यहाँ पर जो दो मेन डिफरेंस थे कि बिड स्ट्रेटजीज कितने टाइप की होती है। तो सर्च कैंपेन के लिए जो बिड स्ट्रेटजीज है वो दो टाइप की होती है, एक होती है हमारी मैनुअल और दूसरी होती है हमारी ऑटोमेटिक। ठीक है, मैनुअल सीपीसी में हम क्या करते हैं, मैनुअल सीपीसी में हम खुद से डिसाइड करते हैं, पूरा कंट्रोल यहाँ पर यूजर के पास होता है। लेकिन ऑटोमेटिक बिड स्ट्रेटजीज में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो कंट्रोल है वो गूगल के पास चला जाता है। गूगल अपने आप से डिसाइड करता है कि सीपीसी क्या होगी, बस हमें ये बिड स्ट्रेटजी सेलेक्ट करनी होती है। तो दोस्तों ये थी सर्च कैंपेन में जो बिड स्ट्रेटजी है उसकी बात। जब आप वीडियो कैंपेन बनाओगे या डिस्प्ले कैंपेन बनाओगे वहां पर थोड़ी सी और ज्यादा जो बिड स्ट्रेटजी है वो भी मिलेंगी। जैसे वीडियो कैंपेन में CPM होती है, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, एक होती है CPV, कॉस्ट पर व्यू। तो जो टोटल बिडिंग स्ट्रेटजीज हैं उनके अंदर कुछ और थोड़ी सी दो से तीन जो बिड स्ट्रेटजीज हैं वो भी ऐड हो जाती हैं। तो जब हम वीडियो कैंपेन बनाएंगे और डिस्प्ले कैंपेन बनाना सीखेंगे उसमें हम इन जो बिडिंग स्ट्रेटजीज हैं इनके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने सीखा मैनुअल और ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई, आपको समझ आया होगा जो भी हमने डिस्कस किया है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियोज में हम गूगल एड्स को, फेसबुक एड्स को और कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग को इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। तो वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।